हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपराज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपराज में सभी का स्वागत है। जैसा कि उत्तराखंड में खनिज और संसाधन का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था, आज इसी का दूसरा पार्ट इस प्रकार है। आप सभी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइबर करें। आप सभी का अधिक से अधिक मेरा वादा है आपसे, इस यूट्यूब चैनल से आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम को समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 ये रहा आपका सीमेंट उद्योग। मैंने आपको बताया था जैसे उत्तराखंड के ऋषिकेश, रानी पोखरी आदि में सीमेंट उद्योग मिलता है। उसके बाद वस्त्र उद्योग का जो उत्तराखंड में मुख्य केंद्र है वो आपका उधम सिंह नगर का सितारगंज और काशीपुर है। चीनी उद्योग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुल 10 मिलें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चीनी मिलें आपके उधम सिंह नगर ज़िले में पड़ती हैं। कागज़ उद्योग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कागज़ उद्योग आपका उधम सिंह नगर में फली फूला है और कागज़ में सबसे बड़ा सेंचुरी पेपर मिल आपका लाल कुआं भीमताल में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाल कुआं भीमताल। और ये रहा आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य में पहला निवेशक सम्मेलन की शुरुआत कब की गई। यह क्वेश्चन आपका वीडियो में आया था कि राज्य में पहला निवेशक सम्मेलन की शुरुआत कब की गई। तो कब की गई? 7-8 अक्टूबर 2018 को राज्य में पहला निवेशक सम्मेलन की शुरुआत की गई। अगर वीडियो में थोड़ी त्रुटि हो जाए तो आप समझ लेना। उसके बाद हम चलते हैं खादी एवं हथकरघा हस्तशिल्प उद्योग। राज्य में सबसे ज़्यादा जो आपका हथकरघा और सब हस्तशिल्प उद्योग है, इसे भोटिया जनजाति करती है। और आपका उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन 17 अगस्त 2002 में किया गया था। यहाँ तक आपने सभी ने कर लिए होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और ये रहा आपका कत्था सबसे ज़्यादा हल्द्वानी में, जबकि हिंदुस्तान मशीन टूल्स नैनीताल के भीमताल के भी रानीबाग में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है, पेपर में छपने वाला है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है। तो आपके रानीबाग, भीमताल, नैनीताल में यह स्थित है। उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह कहाँ है? तो आप सभी इससे परिचित हैं, यह आपकी रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। बात करते हैं BEL की, तो यह आपकी कोटद्वार में, यह आपकी कहाँ स्थित है भाई? कोटद्वार में स्थित है। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की, तो यह आपका लैंसडाउन में स्थित है। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL रानीपुर हरिद्वार, आपका BEL आपका कोटद्वार, जबकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपका लैंसडाउन में स्थित है। बात करें पर्यटन उद्योग की, तो हिमालय राज्य होने के कारण यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्तमान में पर्यटन मंत्री आपके सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री आपके सतपाल महाराज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके। और आपके वर्तमान वित्त मंत्री आपके प्रेमचंद अग्रवाल हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, यह आपका
अधिनियम 2001 के तहत उत्तराखंड में यह पारित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2001 में पारित किया गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 28 नवंबर 2001 को किया गया। कब किया गया? 28 नवंबर 2001 को किया गया, जिसमें आपका यह उत्तराखंड सिंपली हेवन के अंतर्गत होने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। क्या है भाई बच्चों? प्रथम राज्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उत्तराखंड का पर्यटन मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका सिंगापुर, देश का नाम सिंगापुर से लिया गया है। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने पर्यटन नीति का निर्धारण, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना इसे भी, आप साथ में पेन रखें। और इसका निर्धारण 26 अप्रैल 2001 को किया गया, जिसमें संशोधन जब किया गया तो 28 सितंबर 2018। कब किया गया? 28 सितंबर 2018 को किया गया। जबकि पर्यटन वर्ष के रूप में मोस्ट इम्पोर्टेंट 2015 को यह वर्ष बनाया गया। मैं एक बार फिर आपसे रिवीजन करना चाहता हूँ कि पर्यटन नीति 2001 और आपकी सितंबर 2018, जबकि पर्यटन दिवस 2015 को बनाया गया। यह पॉइंट आपको नोट करना है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड पर्यटन संबंधी पुरस्कार। तो राज्य में बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड आपको नोट करना है। बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2007 में दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपसे बोल कर बता दे रहा हूँ। बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड कब दिया गया? तो आपका 2007 में दिया गया। बात करें अगले पुरस्कार की, बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर एडवेंचर सम्मान उत्तराखंड को कब दिया गया? तो यह आपका 2017-18 में दिया गया। आपको नोटेड करते हुए चलना है, कब दिया गया? 2017-18 से दिया गया। पर्यटन से संबंधित योजनाएं पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा यह योजना सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाली योजना का नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। तो इसकी डेट है 1 जून 2002 1 जून 2002 को यह योजना की शुरुआत की गई। यह योजना का संबंध पर्यटन से है, जबकि इसकी शुरुआत 1 जून 2002 से की गई। दूसरी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना। इसे दूसरे शब्दों में हम होम स्टे भी कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम होम स्टे भी कहते हैं। होम स्टे का मतलब है पहाड़ में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी पर्यटकों को आवास पर रुकने की व्यवस्था गांव में होम स्टे कहलाती है। नंबर 3, आरोग्य एवं स्वास्थ्य पर्यटन योजना। यह आपके ऋषिकेश से शुरुआत की गई। चूँकि ऋषिकेश में योग की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में इस योजना का बढ़ावा ऋषिकेश से दिया गया है। इसीलिए योग की विश्व राजधानी ऋषिकेश को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह सवाल, योग की विश्व राजधानी किसे कहते हैं? ऋषिकेश। नंबर 4, अगली योजना का संबंध यानी कि अपने वंश को पहचानो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने वंश को पहचानो योजना का संबंध किससे है? तो यह आपका पर्यटन संबंधित योजना है। आगे चलते हैं।
आगे आपको कुछ फैक्ट मेरी ओर से कॉपी में लिखते हुए चलें। जैसे उत्तराखंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वेट कब से लागू किया गया। तो आपका उत्तराखंड में वेट जो है 1 अप्रैल 2005। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह सवाल 1 अप्रैल 2005 से उत्तराखंड में वेट लागू किया गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में पीतल नगरी किस नाम से जानी जाती है। तो उत्तराखंड में आपकी पीतल नगरी अल्मोड़ा, चूँकि टमटा समुदाय के लोग तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पीतल नगरी आपकी अल्मोड़ा को कहा जाता है। नंबर 3 आपका जो सवाल, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तो राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना देहरादून में की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिल्क पार्क की स्थापना देहरादून में की गई। अगला क्वेश्चन, रिंगाल का वैज्ञानिक नाम। तो रिंगाल का वैज्ञानिक नाम किमोनो फॉर्मोसो फैलकटा है। आपने अगर पूरा नाम भी नहीं याद रख सकते तो आपने क्या याद रखना है, किमोनो बोबोसो फैलकटा है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, रिंगाल का जो आपकी रिंगाल है आप सभी जानते हैं, पहाड़ी प्रवेश में चटाई के लिए, टोकरों के लिए, मोस्टों के लिए जिसका आपका प्रयोग किया जाता है उसे रिंगाल कहा जाता है। रिंगाल में आप ऐसा समझें, रिंगाल होता है आपका पहाड़ी बांस का एक प्रकार ही रिंगाल कहलाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्य में स्टार्टअप नीति कब लागू की गई। तो काफ़ी अच्छा सवाल, यह आपको याद रखना है 2018 में यह नीति लागू की गई। कब की गई बच्चों, 2018। हल्द्वानी कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह सवाल है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल, भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना किस जिले में की गई। तो इसका आपका आंसर है देहरादून में। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा आपसे अनुरोध है, अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हर समय उपलब्ध हूँ। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड से बेचा जाता है। तो यह इसका सही आंसर है आपका हिमाद्री ब्रांड। कौन सा ब्रांड, शिल्प ब्रांड को किस नाम से ब्रांड से बेचा जाता है बच्चों, तो यह आपका हिमाद्री ब्रांड। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है कि राज्य में दूध को बेचने हेतु किस ब्रांड का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को कमेंट करना है कि राज्य में दूध को किस ब्रांड से बेचा जाता है। तो सर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी देखते हैं कल।